Hello students, good morning to all of you and welcome to our EduFest channel. ओके स्वागत है आपका चैनल में। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग इस टाइम पर हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे थे और थर्सडे से मीन्स टुडे, फ्रॉम टुडे आज से आप वोकैब क्लास 3 दिन आपका चलेगा। जो रूटीन हम लोगों का है यूट्यूब चैनल का, आपका ये रूटीन है एजुकेशन एडुफेस्ट का कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये दिया गया, आपको बताया भी गया है। इंग्लिश ग्रामर होगा 10 AM एंड थर्सडे फ्राइडे सैटरडे वोकैब क्लास एंड संडे एट 10 AM योर टेस्ट विल बी हेल्ड एवरी संडे विथ इंग्लिश ग्रामर एंड वोकैब बोथ, दोनों एक ही में क्वेश्चन करके आपका और टेस्ट लिया जाएगा संडे को। ओके, तो आज थर्सडे है, आज से हम लोग अपना वोकैब क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और ये 3 दिन का है क्लास। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि आज का वोकैब क्लास में जिसमें आपको एंटोनिम्स और सिनोनिम्स बताया जाता है। जो न्यू स्टूडेंट ज्वाइन किए होंगे वो सुन लें, समझ लें कि एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स एक रूट वर्ड होता है इसमें, और उस रूट वर्ड का मतलब रूट मीन समझते हैं ना, जड़ माने मेन मुख्य एक होता है शब्द, और उसका 2 या 3 एंटोनिम्स और 1 या 2 या 3 सिनोनिम्स जितना भी हो, तो उसको बताया जाता है और वो आप लर्न करते हैं और फिर टेस्ट होता है संडे के संडे। 3 डेज क्लास है। पहले पूरा वीक चलता था, मंडे टू सैटरडे, मंडे टू फ्राइडे चला था एक सप्ताह, फिर सैटरडे रिवीजन हुआ था और संडे को टेस्ट हुआ था। इस वीक से हम लोग के चैनल पर एक रूटीन बना, ये रूटीन के तहत हम लोग अब चल रहे हैं जिसमें 3 डेज ग्रामर एंड 3 डेज वोकैब क्लास। ओके, नेक्स्ट टुडे वोकैबुलरीज क्लासेज स्टार्ट। वोकैबुलरी क्लास आज से स्टार्ट हो रहा है और इसमें हम लोग देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। और इसमें आज हमको आपको कुछ विशेष इन्फॉर्मेशन देना है। नोटिस देख रहे हैं यहाँ पर, नोटिस है, और नोटिस ये है कि इस वीक में आउट ऑफ स्टेशन जाने की वजह से फ्राइडे एंड सैटरडे आपका जो क्लास है ऑनलाइन क्लास ये स्टॉप रहेगा, ये क्लोज रहेगा, है ना। स्टॉप नहीं, क्लोज रहेगा, बंद रहेगा। मतलब फ्राइडे और सैटरडे आपका छुट्टी होगा। 10 AM जो है इस टाइम पर जो क्लास होता है, ये चूँकि मेरा अपना क्लास है, मैं ही क्लास लेता हूँ, इसमें कोई दूसरे टीचर नहीं है, बाकी 2 टीचर हैं, वो लोग अपना क्लास उनका जारी रहेगा। और इस टाइम का 10 AM का क्लास जो होगा फ्राइडे सैटरडे क्लोज रहेगा आज इस सप्ताह, केवल इस सप्ताह। फिर संडे को टेस्ट एज यूजुअल होगा आपका, संडे टेस्ट एज यूजुअल है, बट फ्राइडे सैटरडे आपका छुट्टी है, ठीक है ना। 10 AM का क्लास, बाकी क्लास 1 PM एंड 7 PM ये दोनों एज यूजुअल चलते रहेगा, ठीक है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन था, आपको दे दें क्योंकि आप वेट करते हैं, हो सकता है तो भाई पहले से इन्फॉर्मेशन दिया गया, आउट ऑफ स्टेशन होने की वजह से सुबह में ही हम निकल जाएंगे, इसके वजह से नहीं हो पाएगा फ्राइडे और सैटरडे का क्लास। फ्राइडे मॉर्निंग में ही निकलना हमको, ना। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना। फर्स्ट आपका वर्ड आ रहा है, देख रहे हैं, पहला है वोकैबुलरीज स्टार्ट, यहाँ से स्टार्ट होता है। और फर्स्ट वर्ड है आपका पार्शियल। पार्शियल समझते हैं, आप साइंस में भी पढ़े होंगे, जो मिरर चैप्टर है फिजिक्स का। पार्शियल अपूर्ण, अपूर्ण इसका हिंदी होता है अपूर्ण, जो पूरा न हो, तो इसको पार्शियल कहते हैं। कि पार्शियल मून, मून में भी आता है, चांद जो हम लोग देखते हैं आधा कटा हुआ रहता है तो पार्शियल मून कहते हैं, है ना। अब इसका सिनोनिम्स देख लीजिए, अनफेयर या वन साइडेड। वन साइडेड या हम लोग धरती का जो मॉडल है ग्लोब, उस पर देखते हैं तो पार्शियल अर्थ देखते हैं, एक साइड का देखते हैं, दूसरे साइड का नहीं देख पाते हैं। तो पार्शियल का सिनोनिम्स अनफेयर और वन साइडेड लर्न याद रखेंगे, और इसके लिए कुछ सिंबल भी आपको हम दे देते हैं। कि पार्शियल है तो अनफेयर है, अनफेयर मतलब कि साफ नहीं है, और वन साइडेड मीन एक साइड का, एक तरफ का है। इसका एंटोनिम्स देखिए, एंटोनिम्स इसका पार्शियल का दिख रहा है अनफेयर, तो ये हो गया आपको सिनोनिम्स, और
एंटोनिम्स में फेयर, अब उसी में से अन हटा देंगे, फेयर हो गया या अनबायस्ड हो गया। बायस्ड समझते हैं ना, जो नाराज होता है, गुस्सा होता है, तो उसमें अन लग गया, अनबायस्ड। चलिए नेक्स्ट अगला वर्ड देखते हैं। हाँ, एक चीज़ और है कि इस बार वैसे हम लोग का जो डेली चलता था साप्ताहिक, उसमें 5 वर्ड हम लोग पढ़ते थे, और ये 3 डेज हो गया, तो इसमें हम 10 वर्ड पढ़ेंगे। ओके, 10 वर्ड, ये भी एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। 10 वर्ड में जैसे 3 डेज पढ़ेंगे तो 30 वर्ड हो जाएगा, और संडे को उसका टेस्ट होगा। आप रिवीजन करते रहेंगे, याद करते रहेंगे, और ये दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि अगला वर्ड जो है हम लोगों का माइल्ड है ना। सेकंड वर्ड माइल्ड, माइल्ड मीन्स दयालु। वैसे हम लोग काइंड याद किए हैं, काइंड माने दयालु होता है, अब एक वर्ड और जुड़ गया आपका, माइल्ड हो गया। नम्र हृदय वाला ना, कोमल हृदय वाला, वैसे माइल्ड माने कोमल भी होता है, तो वही कोमल, दयालु। और इसका सिनोनिम्स जेंटल और टेंडर, समझते हैं ना। टेंडर मीन्स एकदम लचीलापन, टेंडर, और जेंटल माने सभ्य, दयालु। एंटोनिम्स वर्ड सेवेज और वाइल्ड, यहाँ कॉमा है, सेवेज और वाइल्ड। वाइल्ड मीन्स जंगली, जो दयालु ना हो, एकदम जंगली प्रवृत्ति का हो वो, या सेवेज है ना, जो बिल्कुल ही दया ना करता हो, इस तरह से निर्दयी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन टॉपिक वर्ड नंबर 2। थर्ड वर्ड देखिए, तीसरा वर्ड है आपका एबॉलिश ना। एबॉलिश है, ये क्या होता है, ये थोड़ा सा इधर उधर, हाँ ओके ओके रेडी है। थर्ड वर्ड है आपका एबॉलिश, है ना। एबॉलिश मीन्स समाप्त करना। सिनोनिम्स एब्रोगेट और एनुअल, एब्रोगेट और एनुअल, यस। एब्रोगेट माने वो लास्ट हो गया, अंत हो गया उसका, और एनुअल, अब यहाँ कंफ्यूज होंगे आप, क्या आप अभी तक एनुअल मीन्स तो वार्षिक जानते थे, वार्षिक, सालाना, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि समाप्त होना। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, इसका अर्थ जो होता है ना, सारांश, एनुअल क्या होता है, जब आपका सेशन स्टार्ट होता है और एनुअल एग्ज़ाम होता है तो क्या हो जाता है, सेशन आपका द एंड हो जाता है, समाप्त हो जाता है वो सेशन, ठीक है ना। तो ये एबॉलिश हो गया। एबॉलिश के एनुअल भी कहा जा सकता है, और एनुअल को एबॉलिश भी कह सकते हैं, माने समाप्त हुआ, वो हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो समाप्त हो गया, 1 साल तक जो चला, तो एनुअल हो गया। वार्षिक मतलब समाप्ति, एनुअल फंक्शन बनता है स्कूल में, मतलब कि एक सेशन पूरा होने के बाद, समाप्त होने के बाद। चले इसका एंटोनिम्स देख लीजिए एबॉलिश का। सेटअप या एस्टैब्लिश, सेटअप माने वही स्थापित करना, और एस्टैब्लिश्ड मीन्स स्थापित करना, ठीक है ना। तो ये समाप्त नहीं हुआ, स्थापित हुआ, माने शुभारंभ हुआ है, आरंभ, समाप्त नहीं हुआ, आरंभ हुआ। एस्टैब्लिश, कोई चीज़ को एस्टैब्लिशमेंट होता है, एस्टैब्लिश करते हैं, माने स्थापना करते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं, वर्ड नंबर 4। 3 आफ्टर, मिस्टेक हुआ है, 3 आफ्टर 5 आ गया है ना, 4 आपका छूट गया है, ठीक है, एंड 5 आफ्टर 6, यस, 4 छूट गया है। चलिए कोई बात नहीं, 9 वर्ड होगा, अगर 10 तक होगा तो देखते हैं कहाँ तक हम लोग का है ये। तो 5 में देखेंगे हम, बोल्ड है, ठीक है ना, 5 में बोल्ड है, 5वां वर्ड जो है वो बोल्ड है, रूट वर्ड बोल्ड। बोल्ड मीन्स क्या होता है, साहसी, है ना। बोल्ड इंग्लिश वर्ड बोल्ड भी कहते हैं हम लोग, बोलचाल की भाषा में बोल्ड है, अरे तुम तो बहुत बोल्ड हो भाई, है ना। तो बोल्ड मीन्स साहसी होता है, सेम टू सेम भी हम बोल देते हैं हिंदी में कभी। इसका सिनोनिम्स एडवेंचरस, एडवेंचरस माने साहसी, जो खतरनाक काम करने के लिए तैयार हो, एडवेंचरस सीन, है ना। और एंटोनिम्स इसका टिमिड, टिमिड मीन्स वर्ड मीनिंग जानते हैं, डरपोक, साहसी का उल्टा हिंदी में भी डरपोक होता है। तो बोल्ड का एंटोनिम्स अपोजिट वर्ड होगा टिमिड, ओके। चलिए आफ्टर 6, 5 आफ्टर 6 देखिए, वर्ड नंबर 6 है आपका रूट वर्ड कॉन्टेम्प्ट। कॉन्टेम्प्ट मीन्स निंदा, कॉन्टेम्प्ट निंदा करना, बुराई करना। वैसे कॉन्टेम्प्ट नहीं करना चाहिए किसी की, हमें निंदा होता है। इसका सिनोनिम्स क्या है, स्कॉर्न और
डिसरिगार्ड, है ना, इसको घेर रहे हैं। रिगार्ड देना, सम्मान देना, और डिसरिगार्ड मतलब उसका निंदा करना, बुराई करना। तो ये सिनोनिम्स हुआ कंटेम्प्ट का, स्कॉर्न और डिसरिगार्ड। और एंटोनिम्स रिगार्ड, डिसरिगार्ड है तो रिगार्ड हो गया। एंड प्रेज, प्रेज जानते हैं, प्रेज मीन्स प्रशंसा करना, PRAISE, प्रेज प्रशंसा करना। तो कंटेम्प्ट का एंटोनिम्स रिगार्ड भी कह सकते हैं, प्रेज भी कह सकते हैं। ओके, चलिए तो नेक्स्ट वर्ड 7, 6 के बाद 7 काम है। काम, ठीक है ना, इंग्लिश वर्ड है। बहुत से स्टूडेंट आज तक हम देखते हैं बड़े हो के बाद भी, बड़े हो जाते हैं फिर भी इसको साइलेंट वर्ड भूल जाते, याद ही नहीं रहता है। काल्म पढ़ेंगे, काल्म, मैं तो अक्सर देखा हूँ। अब बताएंगे इस क्या लिखा हुआ है, OFTEN। देखिए साइलेंट वर्ड को ध्यान में नहीं रखते, ये एफ है। आप क्या पढ़ेंगे इसको, जो नहीं जान रहे हैं क्या, ऑफ्टेन, 10 पढ़ेंगे, बट दैट इज ऑफेन, है ना, ये ऑफेन है, ये वर्ड जो है ऑफेन हुआ, तो इसको ऑफ्टेन पढ़ देते हैं। तो ऐसा गलती आप न करेंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, काम, नॉट काल्म। काम, काम मीन्स शांत होता है। सिनोनिम्स हारमोनियस और अनरफल्ड। अनरफल्ड, रफ समझते हैं ना, रफ उदंड होता है, तो अनरफल्ड माने उसमें अपोजिट हो गया, अन लग गया मीन्स उसका अपोजिट हो गया। ओके, तो ये अनरफल्ड हो गया और ये काम का ही सिनोनिम्स है। अब इसका एंटोनिम्स देखेंगे। एंटोनिम्स में क्या है, स्टॉर्मी या टर्बुलेंट। स्टॉर्मी माने तूफानी, ये शांत है, एक तूफानी लड़का है बिल्कुल, या टर्बुलेंट है, वॉयलेंट वाला। तो इस तरह से इसका अपोजिट याद हो गया। काम का स्टॉर्मी अपोजिट है ये, और टर्बुलेंट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, 7 आफ्टर 8, 8वां। वेरी सिंपल सिंपल वर्ड है, ठीक है ना, एकदम आप कंप्लीट इसको कर लेंगे। चलिए वर्ड नंबर 8, डिके। डिके मीन्स क्षय या नष्ट होना, डिके होना, बर्बाद हो जाना, क्षय हो जाना। सिनोनिम्स कोलैप्स या डिकम्पोज। कोलैप्स हो गया, समाप्त हो गया, मिल गया कि मैं टूट गया, बिखर गया, जैसे बड़ा बड़ा बिल्डिंग कोलैप्स हो जाता है, या डिकम्पोज, नष्ट हो जाना। एंटोनिम्स फ्लोरिश या प्रोग्रेस। फ्लोरिश मतलब किसी चीज़ के आगे बढ़ाना, है ना, स्थापित करके आगे बढ़ाना, या प्रोग्रेस, आगे की ओर जाना। तो ये 8वां वर्ड हुआ आपका, ये डिके का, है ना, डिके वर्ड है, रूट वर्ड है, और इसका फ्लोरिश और प्रोग्रेस। चलते हैं 9 वर्ड। ये सारे वर्ड्स आप लर्न कर लेंगे बिल्कुल, कॉपी में पहले भी बताया है, वही रूटीन रखिएगा, इसको नोट करते जाइएगा और याद कर लीजिएगा। नॉट ओनली फॉर टेस्ट, टेस्ट के लिए नहीं, ये टेस्ट के डर से नहीं, ये आपके जीवन में लाभप्रद होगा, बहुत ही फायदेमंद होगा। आगे याद करेंगे और हमेशा इसको यूज करेंगे अपने बोलचाल की भाषा में, कहीं भी कुछ लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, तो इस सब वर्ड को यूज करेंगे। ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट है 9, इरेडिकेट, है ना। इरेडिकेट, इरेडिकेट मतलब होता है, देखिए, हाँ, इरेडिकेट मतलब उन्मूलन करना। उन्मूलन करना माने जड़ से नष्ट कर देना उसका, इरेडिकेट। सिनोनिम्स डिस्ट्रॉय या एक्सटर्मिनेट। डिस्ट्रॉय और एक्सटर्मिनेट, इरेडिकेट कहिए, डिस्ट्रॉय कहिए, या एक्सटर्मिनेट कहिए, ये सेम वर्ड है ना, सिनोनिम्स हुए, सबका मीनिंग होगा एक ही, उन्मूलन करना। ओके, चलते हैं। अब लास्ट है आपका 10, 10वां, ठीक है। क्या हो गया है जी, अच्छा एंटोनिम्स यहाँ है, सिक्योर और प्लांट। ये हुआ आपका इरेडिकेट का उन्मूलन करना, सिनोनिम्स और डिस्ट्रॉय और एक्सटर्मिनेट। और एंटोनिम, एंटोनिम में नहीं पढ़े तभी एंटोनिम हम लोग, तो एंटोनिम, एंटोनिम्स में क्या है, सिक्योर और प्लांट। सिक्योर करना या प्लांट करना, प्लांट माने लगाना, और सिक्योर सुरक्षित कर देना। ओके, क्या था, इरेडिकेट
इसका सिनोनिम्स डिस्ट्रॉय और एक्सटर्मिनेट, और एंटोनिम्स सिक्योर और प्लांट। ओके, 9 के बाद 10 है आपका फेबल। फेबल मीन्स कमज़ोर, कमज़ोर जिसको वीक कहते हैं। फेबल मीन्स कमज़ोर। सिनोनिम्स वीक, देखिए आ गया, वीक और फ्राइल। वीक और फ्राइल ये फेबल का है। फेबल मीन्स कमज़ोर। न्यू वर्ड आता है, वीक तो आप हमेशा से यूज करते हैं, जानते हैं वीक माने कमज़ोर होता है, बट आज आप जान लें कि वीक को फेबल भी कहते हैं या फ्राइल भी कहते हैं। ये सिनोनिम्स है उसका, कहीं भी यूज करना है फ्राइल यूज करेंगे, फेबल यूज करेंगे ना, फेबल कहेंगे कमज़ोर को। और इसका अपोजिट हो जाएगा स्ट्रॉन्ग और रोबस्ट। स्ट्रॉन्ग और रोबस्ट, इस तरह से हम लोग आज 10 वर्ड किए। इस 10 वर्ड को कंप्लीट आप लर्न कर लेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है ना, और ये हमेशा आपके जीवन में काम आएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अगेन वंस अगेन इम्पॉर्टेंट नोटिस आपको बता दें, फ्राइडे एंड सैटरडे इन दिस वीक योर क्लासेज, ऑनलाइन क्लासेज विल बी सस्पेंडेड फ्राइडे एंड सैटरडे, एंड संडे योर टेस्ट विल बी एज यूजुअल। ओके, समझ रहे हैं ना कि इस शुक्रवार और शनिवार को आपका छुट्टी रहेगा, ऑनलाइन क्लासेज बंद रहेंगी। शनिवार ये केवल 10 AM वाला है ना, 10 बजे वाला, और उसके बाद संडे को आपका एज यूजुअल टेस्ट होगा जैसे टेस्ट होता था। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, धन्यवाद। और इसको याद करेंगे, पढ़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस तरह से वीडियो आता है। ओके, जय हिंद, जय भारत।